ये कहानी काफी वर्ष पुरानी है। जयनगर गांव के खुशहाल परिवार में एक बहुत ही प्यारी बच्ची का जन्म हुआ था, जिसकी नीली नीली आंखें, काले घने बाल थे, जिस वजह से उसे हर कोई प्यार से सोनिया कहकर बुलाता था। सोनिया सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही होशियार भी थी। गांव का हर कोई उससे बहुत प्यार करता था। सोनिया जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसकी माँ उसे एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया ला कर देती है। सोनिया उस गुड़िया के साथ बहुत खेलती है। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और ठंडे ठंडे पानी से नहाकर सोनिया घर के आंगन में बैठी अपने बालों को सुखा रही थी। तभी एक छोटा सा प्यारा सा सांप का बच्चा गर्मी के मारे ठंडक पाने के लिए उसके गीले बालों में घुस गया और वहीं पर सो गया। तभी सोनिया की सहेली नियति उसे आवाज देती है। सोनिया, अरे सोनिया, आज खेलने नहीं जाना है क्या? हम सभी कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो क्यों भला? अरे पागल, तू भूल गई क्या? आज तेरी गुड़िया और मेरे गुड्डे की शादी है। अरे हाँ, तो रुक, मैं अभी अपनी गुड़िया को लेकर आती हूँ। फिर सोनिया अपनी कुछ और सहेली और दोस्तों के साथ घर घर का खेल खेलने लगी। उन सभी ने मिलकर गुड्डे और गुड़िया की शादी की सारी रस्में करी और अंत में गुड्डा और गुड्डी की 7 फेरों वाली रस्म होनी बाकी थी। तब सोनिया अपनी गुड़िया को हाथ में लेकर 7 फेरे लेने लगी। उसके साथ साथ उसके बाल में छुपे सांप के बच्चे का भी 7 फेरा हो गया। तभी पंडित बना एक दोस्त बोला, चलो गुड्डा गुड्डी की शादी संपन्न हुई। आज से गुड्डा गुड़िया दोनों पति पत्नी हुए। सोनिया, अब तुम अपनी गुड़िया नियति को दे दो। क्यों? अरे ऐसे कैसे? मैं अपनी गुड़िया नियति को नहीं दूंगी। अरे बुद्धू, अब तुम्हारी गुड़िया की शादी हो गई है ना। शादी के बाद लड़कियाँ अपना घर छोड़कर अपने पति के घर जाती हैं। हाँ सोनिया, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो घर जाकर अपनी माँ से पूछ लेना। सोनिया अपनी गुड़िया लेकर उदास मन से घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, 7 फेरों का क्या मतलब होता है? क्योंकि माँ, आज मेरी गुड़िया और नियति के गुड्डे ने 7 फेरे लिए, तो क्या अब से मेरी गुड़िया नियति की हो गई? हाँ सोनिया बेटा, जिसके साथ हम 7 फेरे लेते हैं वही हमारे पति होते हैं। 7 फेरे लेने के बाद पत्नी की सारी जिम्मेदारी उनके पति की होती है, जैसे कि उनका ख्याल रखना, उसे खुश रखना, उससे जरा भी नुकसान न पहुंचाना एक अच्छे पति की जिम्मेदारी होती है। नियति ने तुमसे बिल्कुल सही कहा था। माँ से ये सुनने के बाद सोनिया अपनी गुड़िया ले जाकर नियति को दे देती है। ये सब देखकर उसके बालों में छुपा सांप का बच्चा सोचता है, इस तरह तो मैंने भी सोनिया के साथ 7 फेरे लिए हैं, तो मैं भी उसका पति हुआ ना। अब मुझे भी सोनिया का अच्छे से ध्यान रखना होगा। आज से सोनिया मेरी पत्नी है। ये सोचकर वो सांप का बच्चा मौका देखकर खुशी खुशी उसके बालों से निकलकर अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से वो भी वही सवाल पूछता है, तो उसकी माँ भी उसे वही जवाब देती है। हाँ बेटे, जिसके साथ तुम्हारे 7 फेरे होंगे वही तुम्हारी पत्नी होगी। लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। माँ का जवाब सुनकर नागिन का बच्चा उस दिन से खुद को सोनिया का पति समझने लगा। आज से सोनिया मेरी पत्नी है और उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सोनिया को हमेशा खुश रखूंगा। फिर उस दिन से सांप का बच्चा साये की तरह सोनिया पर नजर रखने लगा। एक दिन सोनिया बाग से मीठे मीठे आम तोड़कर अपनी माँ के लिए ला रही थी कि तभी उस गांव की एक बिगड़ैल लड़की सेजल अपनी सहेलियों के साथ उसे मिल गई। अरे ओ सोनिया, ये आम तो बहुत मीठे लग रहे हैं, मेरे लिए लाई हो क्या? नहीं, ये आम तो मैं अपनी माँ के लिए लेकर जा रही हूँ। तुम्हें अगर आम खाना है तो खुद पेड़ से जाकर तोड़ लो।
तूने तो बिल्कुल सही कहा। ये आम की टोकरी इधर ला और पेड़ से दोबारा आम हम नहीं बल्कि तू तोड़कर ले लेना, समझी? इतना बोलकर सेजल ने सोनिया के सारे आम छीन लिए और जब सोनिया ने उसे रोकने की कोशिश की तो सेजल उसे जोर से धक्का देकर सोनिया को जमीन पर गिरा देती है। ये नजारा सांप का वो बच्चा दूर से देख रहा था। उसने जैसे ही सोनिया को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो वो गुस्से से फुफकाराते हुए सेजल के पास गया और बोला, सेजल की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोनिया को धक्का देने और उससे आम छीनने की? जल्दी से उसके आम देकर उससे माफी मांग, नहीं तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सांप को बोलता देख सेजल बहुत डर गई तो उसने जल्दी से सोनिया के सारे आम दे दिए और उससे माफी मांगने लगी। सोनिया, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं तुम्हें तो क्या, मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दोस्त एक सांप है। अपने दोस्त को बोलो कि वो मुझे छोड़ दे, प्लीज सोनिया। सोनिया को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो आम लेकर घर वापस चली गई। घर जाकर उसने अपनी सहेली नियति से उस सांप के बारे में बताया। अरे पागल, ऐसे ही वो सांप कहीं से आ गया होगा, ज्यादा मत सोच। वो दोनों आपस में ये बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ वो सांप का बच्चा आ गया और बोला, मैं संयोग से नहीं आया हूँ, मैं तो सोनिया का पति हूँ और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस दिन उस गुड़िया और गुड्डे की शादी हुई थी उस दिन मैंने भी सोनिया के साथ 7 फेरे लिए थे। मैं उसके बालों में छुपा हुआ था, तो हुई ना सोनिया इस तरह से मेरी पत्नी। सांप को बोलता देखकर सोनिया और नियति डरकर वहाँ से भाग गयी। अरे मेरी बात तो सुनो सोनिया। सोनिया, इसकी कोई बात मत सुनो, बस भागो। सांप को सोनिया का इस तरह डरकर वहाँ से भाग जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो सोचने लगा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे सोनिया मुझसे बिना डरे बात करे, मेरे साथ खेले। आखिर वो मुझसे इतना डरती क्यों है? फिर बहुत बार सांप ने सोनिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनिया उससे बात करने को तैयार ही नहीं हुई। वो जब भी सांप को देखती डर कर वहाँ से भाग जाती है। एक बार जयनगर में बहुत बड़ा मेला लगा। मेले के बारे में सुनकर गांव के सभी बच्चे बहुत खुश हुए थे। सोनिया और नियति भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। सोनिया, आज हम मेला घूमने जा रही हैं, इसलिए टाइम से तैयार होकर आ जाना। और हाँ, आज मैं लहंगा पहन रही हूँ, तो तुम भी लहंगा पहन कर ही चलना। ठीक है नियति, मैं तैयार होकर आती हूँ। मुझे इस मेले में घूमने का काफी दिनों से इंतजार था। माँ, मुझे आज मेला घूमने जाना है, चलो आप मेरा लहंगा निकाल दो, मैं अभी नहाने के लिए जा रही हूँ। सोनिया की माँ काम में व्यस्त होने की वजह से लहंगा निकालना भूल जाती है। तभी मौका देखकर सांप वहाँ पर एक खूबसूरत सा लहंगा अपनी जादुई शक्तियों से लाकर रख देता है। बहुत हो गया सोनिया, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी ही पड़ेगी। अब देखता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ मेला देखने से कौन रोकता है। आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर ही रहूँगा। ये कोई मामूली लहंगा नहीं, बल्कि नागिनों की दुनिया का जादुई लहंगा है। इसे पहनते ही तुम पूरी तरह से मेरे वश में हो जाओगी, फिर तुम मेरी सारी बात मानोगी। इतना बोलकर वो सांप वहाँ से गायब हो जाता है। सोनिया जब नहाकर आती है तो इतना प्यारा लहंगा देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस जादुई लहंगे को पहन लेती है और अपनी माँ से बोलती है, मेरी प्यारी माँ, आपने मेरे लिए इतना सुंदर लहंगा लाया है। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है माँ। पर बेटा, ये लहंगा तो मैं नहीं लाई, तुझे कहाँ से मिला ये? ओफो माँ, मैंने ही तो अभी आपसे कहा था ना कि मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक आप लहंगा निकाल दो। पता नहीं आपको कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा माँ, मुझे मेले में जाने में देरी हो रही है, अब मैं जा रही हूँ। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है।
कौन सा दोस्त? नियति तो हमेशा घर पर तुझे बुलाने आती है ना, तो तू आज पहले ही क्यों जा रही है? नियति तो अभी आई ही नहीं है। अरे वाह, वो नियति की बच्ची बहुत गंदी है। मैं अब नियति से कभी बात नहीं करूँगी। मुझे बहुत ही प्यारा दोस्त मिला है, मैं उसी के साथ मेले में घूमने जा रही हूँ। उसकी बातें सुनकर सोनिया की माँ को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है, लेकिन सोनिया कहाँ रुकने वाली थी। माँ कोई और सवाल करे इससे पहले ही वो वहाँ से निकल जाती है और सांप के पास जाकर बोलती है, चलो दोस्त, मेला घूमने चलते हैं। मेरा जादू बिल्कुल सही काम कर रहा है। नागिनों का ये जादुई लहंगा तो बहुत काम की चीज है। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं सोनिया, चलो मेले में चलते हैं। इधर नियति को जब पता चलता है कि सोनिया अकेले ही मेले में चली गई, तो बाद में नियति अपनी कुछ और सहेलियों के साथ मेले में आ जाती है। जब नियति मेले में पहुंचती है तो देखती है कि जिस सांप से वो दोनों डरकर भागी थी, सोनिया उसी सांप के साथ मेले में घूम रही है। तो नियति हैरान रह जाती है। हे ऊपर वाले, ये सोनिया सांप के साथ क्या कर रही है? सोनिया, तू पागल हो गई है क्या? सांप के साथ यहाँ पर क्या कर रही है? अरे नियति, ये सांप नहीं, ये तो मेरे पति है और आज मैं इनके साथ इनके घर जा रही हूँ। सोनिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे अभी हम बच्चे हैं और बच्चों की शादी नहीं होती। मेरे साथ घर चलो। सोनिया, तुम्हें क्या हो गया? घर चलो सोनिया, मेरे साथ चलो। नियति, हमारे रास्ते से हट जाओ। सोनिया अब सिर्फ मेरी पत्नी है और मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। अब ये तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। क्यों? तुमने ऐसा क्या किया है सोनिया के साथ? मैं तुम्हें सोनिया को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। ये मेरी सहेली है और ये मेरे साथ जाएगी। चलो सोनिया। लेकिन सोनिया उसकी एक नहीं सुनती। तभी सांप गुस्से में नियति को एक जोरदार धक्का देता है और सोनिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर नियति किसी तरह सोनिया के घर आकर उसकी माँ को सब कुछ बताती है। ये सुनकर सोनिया की माँ बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। हे ऊपर वाले, मेरी बच्ची की रक्षा करना। नियति बेटा, मेरे साथ गुरु माँ के पास चलो, वही मेरी बेटी को इस दुष्ट सांप से बचा सकती है। चलो जल्दी। गुरु माँ, कृपया करके मेरी बेटी की रक्षा करो माँ। वो दुष्ट सांप मेरी बेटी को बंदी बनाकर अपने साथ अपने जंगल ले गया है। घबराओ नहीं, नंदिनी के होते हुए तुम्हारी बेटी का कोई भी सांप कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना बोलकर नंदिनी गुरु माँ अपने जादुई शीशे में देखकर बोलती है, तुम्हारी बेटी को उस सांप ने अपने वश में कर रखा है। खेल खेल में हुई एक गलती को वो सांप सच मानकर सोनिया को अपनी पत्नी समझने लगा है। तुम्हारी बेटी को उससे छुटकारा तभी मिल पाएगा जब तक तुम्हारी बेटी सांप के दिए उस लहंगे को जलाकर राख नहीं कर देती। लहंगे के जलने के साथ साथ उस सांप की सारी जादुई शक्तियाँ भी चली जाएंगी। और ये लो भभूति, इस भभूति को सांप के ऊपर डाल देना। इसके डालते ही वो सांप सोनिया को हमेशा के लिए भूल जाएगा और उसका पीछा छोड़ देगा। अब जाओ। नंदिनी से भभूति लेकर सोनिया की माँ और नियति सोनिया को ढूंढने लगती है। सोनिया, सोनिया, कहाँ हो मेरी बच्ची? सोनिया, सोनिया, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम सोनिया? काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक पहाड़ी पर सोनिया दिखाई देती है। सोनिया सबको अपनी तरफ आते देखकर भागने लगती है। तभी नियति बोलती है, सोनिया रुको, देखो हमें गलत मत समझो, हम तो बस तुम्हारी मदद करने आए हैं। सोनिया, अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाने आए हो तो वापस चले जाओ। अगर मेरे पति ने तुम सबको यहाँ देख लिया तो वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सोनिया बेटा, ये क्या हो गया बेटा तुम्हें? हम तो बस तुमसे मिलने आए हैं। क्या अब हम अपनी बेटी से मिल भी नहीं सकते?
ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप सब लोग यहाँ पर आ जाइए। मेरे पति भी आने ही वाले होंगे, उनसे मिलकर फिर घर जाना। सोनिया बेटा, इससे पहले अपनी माँ की भी एक बात मान लो बेटा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा लहंगा सिलकर लाई हूँ। बेटा प्लीज अपनी माँ के लिए एक बार इस लहंगे को पहन कर दिखा दो, प्लीज बेटा। माँ के कहने पर सोनिया उस लहंगे को पहनने के लिए जैसे ही उस जादुई लहंगे को उतारती है, वैसे ही उसकी माँ मौका देखकर उस लहंगे को जला देती है। तभी अचानक वहाँ पर वो सांप आ जाता है। अरे सासू माँ, ये आपने क्या किया? हमने बहुत अच्छा किया है दुष्ट सांप, तू भी ये ले। इतना बोलकर सोनिया की माँ भभूति को सांप के ऊपर छिड़क देती है। भभूति पड़ते ही वो सांप सब कुछ भूलकर जंगल की तरफ भाग जाता है और मुड़कर पीछे तक नहीं देखता। माँ, ये मैं कहाँ हूँ और आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नियति, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सोनिया, हम बस इस पहाड़ी पर घूमने आए थे। चलो अब हम सभी वापस घर चलते हैं। फिर सभी लोग घर वापस आते हैं और उस सांप को एक बुरा सपना समझकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।